पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की बातचीत की जमीन तैयार करने के लिए तेहरान गए। वहां 48 घंटे रुके। ईरान को बातचीत की मेज पर फिर से आने को राजी करने की कोशिशें की, लेकिन ईरान ने इस्लामाबाद की कोई बात नहीं मानी और अमेरिका की भूमिका को संदिग्ध और गैर भरोसेमंद बताते हुए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों हुआ ऐसा कि ईरान को अमेरिका पर विश्वास खत्म हो गया? क्या ईरान अमेरिका के डबल गेम को समय देते समझ गया? ट्रंप पाकिस्तान को शांति दूत बताते रह गए। पाकिस्तान ट्रंप को शुक्रिया कहते हुए बार बार झुकता रहा, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को उसका असली जगह दिखाना शुरू कर दिया। ईरान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। ईरानी सुरक्षा बलों ने जैश अल जुल्म नाम के पाकिस्तानी आतंकवादी समूह की एक ऑपरेशनल टीम को निशाना बनाया। ये आतंकी दल पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ कर ईरान के रास्क क्षेत्र में दाखिल हुआ था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में इस आतंकी गुट के कई दर्जन सदस्य मारे गए। ईरान पाकिस्तान से बेहद नाराज है और उसकी जमीन पर ईरान विरोधी आतंकियों को पनपने देने का आरोप भी लगा रहा है। 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान ने इसी तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए थे। तब दोनों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल से हमले भी किए थे, लेकिन ईरान के ताजा ऑपरेशन ने याद दिलाया है कि दोनों के बीच ये नौबत एक बार फिर आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का ईरान में घुसना रुका नहीं है। अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ईरान रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं, क्योंकि शांति वार्ता के मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर ईरान को गहरा संदेह है, जिससे कूटनीतिक दरार पैदा हो चुकी है। ईरान के कड़े सैन्य एक्शन ने इस दरार को और चौड़ा कर दिया है। ईरान का पाकिस्तान के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के जो विचार हैं उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है और जबरदस्ती कर रहा है ईरान के ऊपर कि वो जो अमेरिका के विचार हैं उनको वो मैं कहूँगा कि उनको एक्सेप्ट करे। तो अगर वो हालात है तो मध्यस्थता कहाँ रही? मध्यस्थता तो तब होती है जब पाकिस्तान को या जो भी मध्यस्थता कर रहा है उसको दोनों पार्टियों का विश्वास होता और वो कहीं ना कहीं बैठ करके उन्हीं के साथ थोड़ा गिव और टेक कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते थे। हाल ही में ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ के तौर पर भूमिका को लेकर तीखा हमला करते हुए उस पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। निशाने पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिन पर पक्षपात करने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। What is Pakistan really up to? Are the Pakistanis doing the American bidding? Why are they pushing us? Why do they insist you have to come to Islamabad? This was the latest I picked up just before I joined this call, as me hearing that J.D. Vance is not going to make it to Islamabad tomorrow after all. So Iran could live with Pakistan as a mediator for various reasons. Because both of them for a very long time have decided not to go and create a new line of conflict between each other. The Iranians have been obsessed with intervening in the Arab world with Israel, and the Pakistanis, obviously, they're a single file issue, that's India. ईरान का कहना है कि मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच खड़े होना चाहिए, जबकि तेहरान को लग रहा है कि पाकिस्तान सही भूमिका नहीं निभा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आसिम मुनीर तेहरान गए थे और वहां से एक प्रस्ताव लेकर लौटे। ईरान को उम्मीद थी कि ये प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचेगा और उस पर जवाब आएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि उसे अमेरिका की तरफ से कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे शक गहरा गया है कि क्या पाकिस्तान ने संदेश ठीक से पहुंचाया भी या नहीं। यानी ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर आसिम मुनीर पर यह आरोप लग रहा है कि वो ईरान के करीब होने का दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन वो असल में अमेरिका का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस से भेजे मैसेज को सीधे सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ट्रंप की कही बातों को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जब पहली बार अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में मिले तो आसिम मुनीर का रवैया बेहद चौंकाने वाला था। वो नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्रतिनिधिमंडल से सेना की वर्दी में मिले, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत सूट बूट में किया। इसे ड्रेस डिप्लोमेसी कहा गया, लेकिन पाकिस्तान का कूटनीतिक और रणनीतिक झुकाव अमेरिका की तरफ जग जाहिर हो गया। ट्रंप भी जिस तरह बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, उससे ईरान को पाकिस्तान पर और भी अधिक संदेह हुआ। The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ट्रंप ने दूसरी बार एक तरफा सीज फायर किया, तब भी इसका क्रेडिट पाकिस्तान को दिया।
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मांग की है कि ईरान पर हमला तब तक रोके रखें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। ईरान को पाकिस्तान की नियत में साफ खोट नजर आ रहा है। वैसे भी पाकिस्तान जैसा मुल्क है, उस पर भरोसा करना हमेशा धोखा खाने का निमंत्रण देने जैसा होता है और लग रहा है ईरान अब इसे समझ चुका है।